हेलो दोस्तों, ईडू न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। अगला सवाल है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। मुक्तेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। अगला सवाल है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला सवाल है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। अगला सवाल है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार मिला था। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा था? कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? कौन सा हो गया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध हो गया था। मतलब भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? कौन था? श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा? हुन्नों द्वारा। हुन्नों द्वारा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट और बराहमिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के युग के साथ संबंधित है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? किसकी उत्कीर्ण है? उपलब्धियां जो है किसकी उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? कौन था? श्रीगुप्त। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किस धातु के किए गए? सोना के। धातु जो रसायन के रूप में धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? मेटलाइडस। क्या कहलाती है? मेटलाइडस कहलाती है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में प्रधानमंत्री के औहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? भारत में जो है प्रधानमंत्री के औहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के। किसके स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? कब संशोधित किया गया? 1950 में। भारतीय संविधान को जो है कब संशोधित किया गया था? 1950 में किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल जो है अपने घोड़े को कहते थे। किसे? अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर रिवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? द रियल डील। बॉक्सर रिवाइडर होलीफील्ड को जो है द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? कहाँ था? लोथल में। अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में जो है महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक को। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तराधिकारी है? कौन सा है? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि थे। कौन? वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन से नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है
फॉलो की जाती है? अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला सवाल है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। भारत के गृह मंत्री कौन है? कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? कौन है? शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास है, जो कि आरबीआई का गवर्नर है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। 1995 में जो है पहला फोन लॉन्च किया था। अगला सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? कितना है दोस्तों? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितना है? 18 साल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? क्या था दोस्तों पटना का प्राचीन नाम? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 1930 की प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? क्या था? डांडी यात्रा। क्या था? डांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अब्दुल गफार खान को। किसे कहा जाता है? अब्दुल गफार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? किसकी है? फिरदौस की। किसकी है? फिरदौस की जो है शाहनामा कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है दोस्तों? अकबर को। अगला सवाल है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1962 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल्य अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूएसए से। किससे की है? यूएसए से। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? कितनी अवधि के अंदर भरना? 6 महीने के अंदर जो है भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? कौन सा अनुच्छेद? 370 अनुच्छेद जो है जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। कितना होता है? 6 वर्ष तक। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को। रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में है? बिहार में है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमाओं के राज्यों को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? उत्तरी रेलवे। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर अर्थात इनकम टैक्स। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार पाया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था।
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नगर है? अलीगढ़। अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण सेब अगर कुछ देर काट के छोड़ने के बाद जो है क्या बना लेता है? भूरा रंग हो जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इनमें होता है, क्या होता है? क्षार होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? भारत में जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर पद को जो क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख। बीवी का मकबरा एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों की। किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। मृत व्यक्तियों के स्मारक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक। अगला सवाल है, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? कब हुआ था? 1950 में हुआ था। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता क्या था? क्या था? बंदरगाह। मगध का उत्थान किसने किया? मगध का उत्थान जो है किसने किया? बिंबिसार ने किया। किसने किया? बिंबिसार ने। अगला सवाल है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। किस सिटी को कहा जाता है? जयपुर को। अगला सवाल है, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? कौन सा अजूबा है? ताजमहल। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? किसका है? भीमराव अंबेडकर का। इंडिया में पहला फ़ोन कब आया था? कब आया था? 1995 में। अगला सवाल है, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? कब घोषित हुई? वर्ष 1962 में। पहली बार जो है इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? कब हुई थी? 1962 में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? किसने कहा था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? मंत्री था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट जो है मिशन योजना कब बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। कब बनी थी? 1946